अडानी के मुद्दे पर इन दिनों देश में सियासी उठापटक जारी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। माना जा रहा था कि राहुल की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद उनके तेवर नरम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब राहुल गांधी केंद्र सरकार पर और आक्रामक हो गए हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ केंद्र सरकार को घेरा, बल्कि उन नेताओं को भी निशाने पर लिया जो कभी गांधी परिवार के खास हुआ करते थे। जी हाँ, कभी जयवीरू की तरह साथ दिखने वाले सिंधिया और राहुल इन दिनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। पहले सिंधिया राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार पर जमकर बरसे और आरोपों की बरसात कर डाली। तो अब राहुल गांधी ने न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि कभी कांग्रेस के दिग्गजों में शुमार और भी नेताओं को निशाने पर लिया है और उन पर गंभीर आरोप जड़ दिए। शनिवार को राहुल गांधी ने अडानी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए हर रोज गुमराह करते हैं। राहुल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ का बेनामी पैसा किसका है। राहुल गांधी ने ट्वीट में गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, किरण कुमार रेड्डी और अनिल के एंटनी के नामों का हवाला दिया। जिन नेताओं पर राहुल गांधी ने हमला बोला है, उनमें आजाद ने अपनी पार्टी बनाई, जबकि बाकी नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सिंधिया अब केंद्रीय मंत्री हैं और शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरे ट्वीट में गांधी ने लिखा कि महंगाई कैसे कम होगी, जनता का दर्द कैसे दिखेगा। सरकार का पूरा फोकस अडानी की आय बढ़ाने और उसे जांच से बचाने पर है। उन्होंने 2013 और 2023 के बीच में तुलना करते हुए चावल, गेहूं का आटा, दूध, घी, तेल, दाल और गैस सिलेंडर जैसी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को दिखाया और साथ ही उन्होंने कहा कि दाम बढ़ाकर आपकी जेब काटी जा रही है। राहुल के ट्वीट के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेता भी कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी राहुल गांधी पर हमला कर दिया। असम के सीएम शर्मा ने ट्वीट करके राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से हुए आय को कहां छुपाया है। आपने कैसे ओतावियो क्वात्रोची को भारतीय न्याय के चंगुल से बचने दिया। वहीं पूर्व कांग्रेसी नेता एके एंटनी ने कहा कि राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के तथाकथित पीएम उम्मीदवार को एक सोशल मीडिया सेल ट्रोल की तरह बोलते हुए देखना दुखद था। एंटनी ने कहा कि वो भारत के लिए काम करना पसंद करते थे, न कि एक परिवार के लिए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। आजाद ने भी कांग्रेस से बाहर होने के लिए राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहने के लिए रीढ़हीन होना पड़ता है। बहरहाल राहुल गांधी के ट्वीट के बाद से बीजेपी नेता आक्रामक हैं और कांग्रेस नेता को अपने निशाने पर ले रहे हैं।